इतने सारे लोग और उनके इतने सारे खिलौने। तुम लोग बहुत खेल चुके, अब है हमारी बारी। सबकी हालत कर दूंगी ढीली, क्योंकि मैं हूँ बदमाश बिल्ली। अरे, मैं तुम सबके लिए लड्डू और समोसे लाई थी, पर ये डब्बा खाली कैसे हो गया? नहीं, अब मैं क्या खाऊंगा? समोसे वाली डकार! तुमने हमारे समोसे चुरा कर खाए हैं? खुद आलू जैसा होकर हमें समोसा चोर कहता है। हालत कर दूंगी ढीली, क्योंकि मैं हूँ बदमाश बिल्ली। म्याऊ। वो देखो, भीम आ गया। अभी तुम्हारी सारी बदमाशी बंद हो जाएगी। ये खिलौने तुम्हारे हैं? नहीं, मेरे नहीं है। मेरे बिल्कुल भी नहीं है। म्याऊ। अभी पता करते हैं किसके हैं। दोस्तों, यहाँ इस मैदान में किसी के खिलौने गायब हुए हैं क्या? इस भीम ने तो सारी मेहनत पे ठंडा पानी फेर दिया। इसके होते कैसे बनूंगी मैं धनवान बिल्ली। बदमाश बिल्ली, तुम्हारे ढोलकपुर में पैर रखते ही हर जगह चोरी की खबर आ रही है। सीधे सीधे चोरी किया हुआ सामान वापस कर दो, वरना। अरे पर भीम, ये 1 घंटे से यहीं बैठी है, ये चोर नहीं हो सकती। ध्यान से सुनो। रात के अंधेरे में लड्डू, गांव वालों के सारे पैसे, जवाहरात दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। और कल से ढोलकपुर में कुछ भी चुराने लायक बचेगा ही नहीं। अरे, बिजली चली गई। अब ये गेहूं के दाने हमें बदमाश बिल्ली की बदमाशी पकड़वाएंगे। ये क्या? लड्डू और जवाहरात कहाँ हैं? वो सब अपनी जगह सुरक्षित हैं। तुम? हम हैं बदमाश बिल्ली। अब तुम्हारी हालत होगी ढीली। मैं अब नहीं रही बदमाश बिल्ली, मैं बनूंगी शरीफ बिल्ली। पहले ढोलकपुर वालों को उनका सामान वापस दे दो। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की।
शुक्रों पर हमला करना है, हम पर नहीं। अब जाओ जल्दी मंच पर। और फिर उन झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। नाटक खत्म हो गया है भेड़िए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। शाबाश बच्चे, शाबाश भी। नाटक और भेड़िए की हार दोनों जबरदस्त थे। शाबाश। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। इस मधुमक्खी को भगाओ। ये खा लो, मुझे छोड़ दो। चक्कू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। हजारों सालों में पहली बार सिंघातारा पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। अब मैं झील के खतरनाक जोर दानव को वापस बाहर ला सकती हूँ। झील से निकला हूँ मैं, सबको डुबा दूंगा। जोर दानव नाम है मेरा, सबको झुका दूंगा। मुझे आजाद करने के बदले तुम्हें एक इच्छा देता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें भीम और पूरे ढोलकपुर गांव को बर्बाद करना है। यही है मेरी इच्छा। बस इतनी सी इच्छा? कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गणेश जी। लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी के लिए हम सब मिट्टी की मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं? ये राजा इंद्र वर्मा का सुझाव था राजू। इन मूर्तियों का विसर्जन हम गांव की नदी में करेंगे। मिट्टी की मूर्तियाँ आसानी से पानी में पिघल जाएंगी और पानी साफ रहेगा। हाँ। चुटकी, राजू, देखो जग्गू और मैंने गणेश जी के लिए एक सुंदर सा सिंहासन बनाया है। गणपति बप्पा चलो चलो भीम, गणेश जी को सिंहासन पर बिठा दो। गणेश उत्सव की पूजा शुरू हो गई है। चलो चलो चलो। चूहों की तरह छुप गए, मुझसे बच नहीं पाओगे। ये दानव तो बहुत ही ताकतवर है, हम इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। चुटकी, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि गणेश जी हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। गणेश जी हमारी मदद करो। गणेश जी हमारी मदद करो।
वो दानव बहुत ही शक्तिशाली है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। वो एक जल दानव है, उसे हम गांव की झील में कैद कर सकते हैं। उसके लिए हमें ढेर सारा तुलसी रस चाहिए। तुलसी रस हम बना लेंगे। मैंने कहा रुक जाओ। बुरी परी, जोर सिर्फ इसमें नहीं। बहुत अच्छे भीम। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। अरे शुक्रिया छोड़ो और कुछ लड्डू ले आओ। इस दानव से युद्ध करने के बाद बहुत भूख लग रही है। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। देखा? तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्रवर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा भीम। मेरे भीम से अति प्रकाश। लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं। लगता है आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है। गिरता ही जा रहा हूँ। सिर्फ एक उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। ये इंद्रवर्मा के लिए। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे। इसी बात पर एक लड्डू हो जाए। एक सबको सबको। बच्चों आ जाओ, जल्दी
से आओ बच्चों, कुछ नाश्ता कर लें। समोसे। बिच्छू का महल बहुत पुराना है और साथ ही इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और यहाँ की रानी बड़ी कठोर थी। रानी और उसके पालतू ने लोगों को बहुत परेशान किया। फिर एक शक्तिशाली पापा ने रानी को पत्थर की में बदल दिया और जादू की मदद से बंधन लगा दिया कि रानी सिर्फ तभी वापस ठीक हो पाएगी जब उसकी जगह कोई और मूर्ति बन जाएगा। रानी के पालतू उसकी मूर्ति को लेके एक गुप्त जगह पर छुप गए। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ। हाँ, ये तो दरवाजे की तरह लग रहा है। लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खोलने की पहेली है। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। ये ढोल है, ये पौधा, माला और हीरा। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, वो रही चुटकी। चलो दोस्तों। भीम, मुझे बचाओ, ये बिच्छू मुझ पर जादू कर रहे हैं। ये मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी रानी को वापस लाने वाले हैं। ये चुटकी क्या बोल रही है? चुटकी ठीक कह रही है। आगे दीवार पर चित्र देखो। चुटकी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ, पर कैसे? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हाँ? ये देखो, मशहूर टोपी वाले जादूगर गोगा। जादूगर से मशहूर उसकी टोपी है। डराते क्यों हो? कौन हो तुम लोग? हम जादूगर गोगा का जादू देखने आए थे। दरवाजा खुला देखा तो उनसे मिलने चले आए। लेकिन आप कौन हो? दर्शक है लकी। यही समय है अपना हुनर दिखाने का। मैं जादूगर गोगा का असिस्टेंट जादूगर लकी। जादू की कसम। ओह, तुम भी जादूगर हो? तुम्हें तो जादूगर गोगा जैसे जादू आते होंगे। लेकिन निकला यहाँ से। वो बलून नहीं है, खोपड़ी है। हम जादूगर गोगा का ही जादू देख लेंगे।
बहुत जोर से लगा मेरे भाई। लेकिन ये कौन सी जगह है? और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये जादू नगरी है। बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। लकी, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये सैंड क्लॉक है। अगर सैंड क्लॉक की सारी रेत गिरने से पहले हम लोग बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए यहीं अटक जाएंगे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो देखो चाबी। अरे ये तो रेत का राक्षस बनता जा रहा है। बच गए। आज तो जादूगर गोगा का जादू शुरू हो गया है। जल्दी चलो। आज के लिए काफी जादू देख लिया। नहीं, और जादू नहीं चाहिए। पहली बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई सिद्धियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। घर चलते हैं, रास्ते में समोसे खा लेंगे। ढोलू भोलू, आज तो मैं पता लगाता ही रहूंगा। क्या हुआ कालिया, सुबह सुबह कसरत? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। नहीं, वो रास्ता नहीं, हमको ही भूल गई हैं और उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं, यहाँ भूख से बेहाल हो रहे हैं। रास्ते में राक्षस भी हो सकता है। मौसी, चुटकी। अंदर आओ दोस्तों, मौसी ने लड्डू ही लड्डू बना कर रखे हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। टुनटुन और चुटकी? हाँ, 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। इतना याद
की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर आपका स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहाँ से। दुकान में कोई है? ये पेटुपुर के राजा है कालियापति। आइए राजा जी। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। एकदम आधुनिक तंत्रों का उपयोग करते हैं राजा जी। इस हंसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त हमें बचाने जरूर आएंगे। चलो, जेल का पार्सल रेडी है। वहाँ चक्की पीसेगा। अब उसे सच में नानी याद आएगी। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं।